सभी तेजी से तालियां बजाइए। लग रही है यहाँ पर शैलेंद्र सर वार्डन साहब, शैलेंद्र जी सर हमारे पॉन्ड में अगर कोई फंस जाता है तो उसको किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, प्लस आप निकाल सकते हैं यही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको निकालने के बाद आप उसको कैसे से तो उसको सीपीआर देने का तरीका, अगर उसकी पल्स मिसिंग है तो उसको सीपीआर देने का, इसके साथ साथ बेसिक लाइफ सपोर्ट। अगर किसी को हम वाटर रेस्क्यू टेक्निक से जब बाहर निकालते हैं तो आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट के टेक्निक को सिखाएंगे, तथा इस वाटर टेक्निक में आपको बहुत से तरीके, ड्राई ऑन वेट, कैसे ड्राई के तरीके से निकाल सकते हैं, वेट तरीके से निकाल सकते हैं, तो ये टेक्निक अभी आपको सिखाएंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग इसको इंटरेस्ट लेके सीखेंगे ताकि आने वाले में समय में आप लोगों को बहुत काम देंगे। ठीक है, ये पहला चीज़ है कि ये आपको हेल्प करेगा। दूसरा, जब आप सकुशल होंगे तो दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। पहला प्रायोरिटी आपकी किसकी होगी? पहले खुद। अगर रेस्क्यूअर खुद सेफ नहीं है तो क्या कर सकता है? दूसरे को सेफ नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग एक वाक्य बोलते हैं कि रेस्क्यूअर नेवर बी विक्टिम। अगर रेस्क्यूअर ही विक्टिम बन जाएगा तो दूसरे को कैसे सेफ्टी प्रदान करेगा? तो अभी हमारे जो कार्मिक है आपको बेहतर तरीके से सिखाएंगे, आप लोग इसको ध्यान से सीखें। और ज़्यादा से ज़्यादा डाउट को, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, हाथ उठाइए, डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा यहाँ काम है कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सिखाए ताकि आप उसको सीख के उसको आगे जाके इम्प्लीमेंट कर सके, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मदद कर सके, और अपने साथ साथ अपने जान पहचान वाले लोगों को भी जरूरत पड़ने पे मदद कर सके। थैंक यू। थैंक यू सर। वंस अगेन सभी को गुड मॉर्निंग। आज के अवेयरनेस सेशन में आप सभी का मैं 16 बटालियन कमांडर की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। मैं अपना परिचय दे देता हूं। सबसे पहले मैं इंस्पेक्टर विक्की कुमार 16 बटालियन एनडीआरएफ से हूं। आज हम, जैसा कि सर ने बताया, कि वाटर इमरजेंसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई डूब जाता है या किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो किस प्रकार हम किसी की जान को बचा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ हम आपको ऐसी टेक्निक बताएंगे जो कि आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली हैं, जिसमें कि आपको BLS और CPR, जो कि आप कहीं भी रहें, जरूरी नहीं है कि वो ड्रोनिंग का केस हो, आप कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, अगर किसी को कोई अगर हार्ट अटैक आ जाता तो किस प्रकार से आप उसको, उसकी लाइफ को बचा सकते हैं, उसके हार्ट को आप रिवाइव कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई चोट लग जाती है तो कैसे आप किसी का ब्लड कंट्रोल करके आप उसको एडवांस मेडिकल इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं या हॉस्पिटल तक आप उनको पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि हम यमुना के नदी के किनारे हैं, पानी के पास में हैं, तो हम वाटर रेस्क्यू टेक्निक के बारे में बात करेंगे। ये 2 प्रकार की होती हैं, ड्राई और वेट। सबसे पहले ड्राई के बारे में बात करेंगे। इसमें 4 तरीके होते हैं, रिच, रो, बेड और थ्रो। इसमें हम क्या करते हैं कि जो अगर मान लो कोई डूब रहा होता है तो हम किसी बम्बू के सहारे, किसी कोई लंबा, अगर हमारे पास बम्बू अवेलेबल है तो हम बम्बू के सहारे जमीन पे लेट जाते हैं। अभी हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। और लेट करके और उस तक कोशिश करते हैं, अगर कोई किनारे पे डूबा है 5 से 10 फीट पे, तो उस बम्बू के सहारे हम उस बंदे को पकड़ते हैं। दूसरा तरीका होता है हम थ्रो करके। यदि हमारे पास में कोई रस्सी है 10 मीटर की, 20 मीटर की, तो रस्सी का इस्तेमाल करके, या हमारे पास में कोई लाइफ बॉय है, कोई फ्लोटिंग डिवाइस है, तो हम क्या करते हैं, उसको जहां तक पॉसिबल है वहां तक हम उसको फेंक देते हैं और उसके सहारे से फिर हम उसको खींचते हैं। इसके अलावा एक रो मेथड होता है। हम क्या है, जैसे मान लो बोट, यहाँ पे बोट लगी रहती है और कोई किसी तरीके से किसी के साथ में कोई हादसा हो गया, अगर वो गिर गया, तो कैसे हम वो चीज हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे, किस प्रकार से हम किसी की जान बचा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेट टेक्निक। यदि स्विमर है, कोई अननोन है, जाहिर सी बात है कि जो पानी में थोड़ा बहुत तैरने वाला वही पानी में उतरेगा, जो नहीं जानने वाला पानी में नहीं उतरेगा। अगर किसी के साथ हादसा हुआ है तो वो अलग बात है। तो अगर कोई पानी में डूब रहा है तो किस तरीके से, 4 तरीके से हम जो डूबे हुए बंदे को हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेड टो करते हैं। पेशेंट जो विक्टिम है, विक्टिम के पीछे जो स्विमर है वो जाता है, हमारा रेस्क्यूअर जाएगा और उसके हेड को सपोर्ट देते हुए उसको पकड़ के लाएगा। उसमें अगला तरीका आता है चिन टो। तो रेस्क्यूअर जो है वो जो डूबता हुआ इंसान है उसके पीछे जाएगा और उसको चिन से पकड़ करके पीछे की तरफ से सपोर्ट देते हुए वो, जी ये 2 रेस्क्यूअर आ जाइए।
2 रेस्क्यूर आ जाइए। ये आपको पानी में भी दिखाएंगे, साथ साथ समझ हेड टू से किस प्रकार से रेस्क्यू करते हैं ये भी आपको नमूना देंगे। हेड टू हम सर्वप्रथम सबसे पहले अगर विक्टिम कोई बीच नदी में डूब रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बोट के माध्यम से उसका जितना हो सके नज़दीक जाते हैं और उसके बाद फ्री स्टाइल हम स्विमिंग करते हुए उसके 4 मीटर नज़दीक डिस्टेंस तक जाते हैं। वहाँ से हम उनको अंडर वाटर जाके और उनको सीधे जैसे इस मेथड में ये डूबते हुए रहेंगे, हाथ इनका फैला रहेगा। हम इनको सबसे पहले यहाँ डूबा मार के और जाएंगे और इनको हेड टू करके और इसके ऊपर लेंगे और ये चिन के ऊपर लेते हुए हम स्विम कर ये चिंटो टेक्निक है। बाहर आएंगे। ये हेड टू टेक्निक चिंटो नेक्स्ट सेम प्रोसेस अपनाएंगे, स्विम करके जाएंगे फ्री स्टाइल में और वही प्रोसेस के तहत हम डब्बा मार के इनके पीछे जाएंगे। अगर इनका इस तरह से शरीर है तो इनके पीछे जाके और इनको हम सीधा उल्टा करेंगे। उल्टा करने के पश्चात इस तरह से अपने चेस्ट के ऊपर इनका पूरा बॉडी वेट को लेंगे और इस तरह से हम स्विम करते हुए बाहर आएंगे। आर्म टू सेम प्रोसेस अपनाएंगे, फ्री स्टाइल तैरते हुए जाएंगे और नजदीक जाके डुब्बा मारेंगे। डुब्बा मारने के पश्चात इनके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस तरह से इनके बॉडी वेट को अपने बॉडी वेट पे लेंगे और इस तरह से हम स्विम करते हुए बाहर लेके आएंगे। क्रॉस चेस्ट सेम प्रोसेस अपनाएंगे, फ्री स्टाइल तैरते हुए जाएंगे, नजदीक 4 मीटर जाके डुब्बा मारेंगे और इनको अपने बॉडी वेट के ऊपर, चेस्ट के ऊपर इनका पूरा बॉडी वेट लेते हुए इस तरह से अपनाएंगे और इस तरह से स्विम करके हम बाहर आएंगे। ठीक है। अभी इसके बाद में जो ड्राई मैंने बताया था, ड्राई तरीके से कैसे हम रेस्क्यू करेंगे उसका भी आपको नमूना दिखाएंगे। किस प्रकार से लकड़ी या बम्बू का इस्तेमाल करते हुए आपने किसी को रेस्क्यू करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि कोई भी विक्टिम यानी कि कोई भी पानी में डूब रहा है, अगर वो नज़दीक है तो हमारे पास बहुत ऐसे नज़दीक में लकड़, बम्बू या ऐसा कोई भी चीज़ हो जिससे हम क्या है उसको पकड़ा सकें। तो उसका हम नॉर्मल एक बम्बू से दिखा रहे हैं। बम्बू एक लेंगे और विक्टिम ऐसे यहाँ से बहता हुआ जा रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपनी पोजीशन बनाएंगे, लेट जाएंगे। लेटने के बाद हमारे साथ ऐसे लेट जाएंगे। लेटने के बाद बम्बू को हम उनके पास में नज़दीक तक ले लेंगे। जैसे वो बम्बू को पकड़ लेंगे, एक अपने साथ में कोई भी एक बंदे को अपने पीछे ऐसे पकड़ा लेंगे पैर को, क्योंकि हम स्लिप होकर के आगे ना जाएं। और बम्बू को अपने ये कंधे से ऊपर रखना है और ऐसे पकड़ना है और धीरे धीरे उसको विक्टिम को हम ऐसे पीछे खींच लेंगे। जब नज़दीक आएगा तो हम अपने हाथ से पकड़ करके बाहर निकालेंगे। इसके बाद से दूसरा मेथड है थ्रो। में हम कोई भी चीज़ अपने घर में बना सकते हैं। जैसे ये हमारे पास में है, ये होटल है, बम्बू राफ्ट है, ये जर्किन राफ्ट है। इनको क्या करेंगे कि हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है, बनाने के बाद क्या करेंगे कि इसको हम इसी रस्सी से, जैसे हमारे पास ये है लाइफ बोया, हमारे पास लाइफ जैकेट और लाइफ बोया, ये लाइफ जैकेट है। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि इसको एक रस्सी में बांधेंगे और रस्सी बांधने के बाद जिधर विक्टिम आपको दिख रहा है जो डूब रहा है, हम इसको एक पैर से रस्सी को दबा लेंगे। ठीक है, एक पैर से रस्सी को, क्योंकि अगर हाथ से हमारे रस्सी निकल गया तो हम ये राफ्ट भी चला जाएगा और हम विक्टिम को बचा नहीं पाएंगे। तो रस्सी को हम दबा लेंगे एक पैर से। दबाने के बाद क्या करेंगे, रस्सी को हल्का हल्का फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको, जो भी हमारे पास फ्लोटिंग डिवाइस है, उसको हम क्या करेंगे, ऐसे फेंक देंगे। और फेंकने के बाद सेम जो हमने फर्स्ट में दिखाया था बम्बू में, ऐसे लेट जाएंगे। लेटने के बाद पीछे से पैर पकड़ेंगे और हम इसको कंधे के साथ में ऐसे धीरे 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 ठीक ठीक। इसके बाद आता है वेट रेस्क्यू है। इसके लिए क्या करते हैं, हमें अगर ये पता है कि पानी वहाँ तक थोड़ा दूर है विक्टिम, अगर दूर है विक्टिम, अगर हमें ये पता है कि पानी में हम आगे थोड़ा आगे चले जाएंगे, ज़्यादातर हम अपने कमर तक के पानी में अंदर चले जाएंगे। उसके बाद से हम बम्बू या राफ्ट या थ्रो करके, जो भी है हमारे पास में, उससे हम ऐसे पकड़ा करके और फिर हम वैसे ही सेम ऐसे ही हम खींचेंगे। ये वेट है। और चौथा जो है वो रॉ है। जो
अपनी सहायता से हम अभी इस नाव पे आप लोगों को दिखाएंगे। प्रैक्टिकल सेशन में आपको दिखाएंगे। इसके अलावा थैंक यू, इसके अलावा कुछ हमारे पास में इम्प्रोवाइज डिवाइस हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी की जान बचा सकते हैं, या फ्लड के दौरान अचानक अगर फ्लड आ जाती है रात में किसी भी समय, तो कैसे हम इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपने आप को हम सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं। दिखाओ, आ जाओ सभी, आ जाओ, एक एक ले लो। ये आपने देखा कि सिंपली 2 पानी की बोतल इसमें ले ली गई हैं, और ये लकड़ी, ये सब इम्प्रोवाइज तरीका है, कहीं भी आपके आसपास में दाएं बाएं मिल जाएगा, ठीक है। और रस्सी का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको बनाया है। अगर आप इसको पानी में लेके उतरेंगे तो निश्चित तौर पर आप डूबेंगे नहीं। उसी प्रकार से ये बोतल का इस्तेमाल करते हुए, ये बोतल आपके आसपास में सभी जगह मिल जाएंगी। जैसे ये बोतल है, ये बोतल 1 लीटर की बोतल है, वो 5 से 6 केजी का वेट सहन कर लेती है। तो ये 2 केजी की बोतल है, तो ये 8 से 10 केजी का वेट ले लेगी। तो आराम से 60 से 70 केजी का व्यक्ति आराम से इसके ऊपर में फ्लोट कर सकता है। इसी तरह ये आपने देखा है, किसी प्रकार से 2 लकड़ी लिए हैं और 2 आपने 5 लीटर का कैन लिया है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये हमें इसका ढक्कन बंद होना चाहिए, ढक्कन नहीं खुलना चाहिए। आप इसका इस्तेमाल भी करके आराम से फ्लोट कर सकते हैं। इसके अलावा बम्बू है, सिंपल बम्बू है, और रस्सी का इस्तेमाल किया हुआ इसमें। आप इसकी सहायता से भी आराम से फ्लोट कर सकते हैं, जो कि अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। इसमें क्या है, एक आपने कट्टा लिया है, बोरी ली है सिंपल, और इसमें सिंपल थर्माकोल जो होता है, थर्माकोल को इसमें हमने सील दिया है, और आप इस पे भी आराम से फ्लोट कर सकते हैं, ये डूबेगा नहीं। ये हमने इम्प्रोवाइज तरीके से लाइफ जैकेट बनाई हुई है, इसका इस्तेमाल करके भी आप आराम से फ्लोट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक ठीक है, ये है लाइफ जैकेट। ये 72 आवर्स तक आपको कहीं भी डूबने नहीं देगी। आप कितने भी गहरे पानी में कहीं भी है, 72 घंटे तक आपको ये सर्वाइव करेगी। तो 72 घंटे में कोई ना कोई आपके पास में इमरजेंसी सर्विस जरूर पहुंच जाएगी, ये आपको डूबने नहीं देगी। ये हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट लाइफ बॉय। ये 360 केजी तक वेट सहन करने की इसकी क्षमता है, और इस पे एक टाइम में कम से कम 4 रेस्क्यूअर इस पे स्विम कर सकते हैं। तो ये भी आपको डूबने नहीं देगा। इसके पकड़ने का तरीका क्या है, जैसा हमारे रेस्क्यूअर ने पकड़ा हुआ है, इस तरीके से अगर आप इसको सपोर्ट लेंगे तो आराम से आप पूरा नदी को आप पार कर सकते हैं, समंदर को पार कर सकते हैं, ये आपको डूबने नहीं देगा। इसके बाद यदि कोई विक्टिम कोई डूब जाता है, तो डूबने के बाद में अगर जब उसको बाहर निकाला जाता है, यदि उसकी सांसें चल रही हैं, तो सबसे पहले हम उसका क्या है, पल्स देखेंगे। यदि उसकी सांस चल रही है, वो कहीं सांस ले रहा है या मूवमेंट कर रहा है, तो हम उसको क्या है, पानी निकालने की कोशिश करेंगे और उसको रिकवरी पोजीशन में लेटाएंगे। 2 रेस्क्यू आ जाइए, रिकवरी पोजीशन, और बट जैसे पानी से निकाल के लाए, ठीक है, उसको जमीन पे लेटा दिया। अब उसको लिटाना किस पोजीशन में है, उसको बोलते हैं रिकवरी पोजीशन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में उसको लेटाना है। अब किस प्रकार कार्रवाई करनी है आप देखें। एक टेबल लगवा दो सर वहां पे। आप खड़े होकर देख सकते हैं, बिना शोर के आप दाएं बाएं आके इसको देख। एक बार फिर से दिखा दो, कौन से आप बोलो। जो पहले जब हम किसी को निकालेंगे पानी से, तो उसको क्या करेंगे, वाटर की तरफ उसका मुख नहीं होना चाहिए, और उसको हम सीधा लिटा देंगे। फेस में सीधा लिटाने के बाद उसका जो ये करेंगे लेफ्ट साइड में, करने के बाद में एक हाथ उसका ये लेफ्ट वाला सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद में राइट हाथ को उसके चेस्ट पे रखेंगे। उसके बाद में एक पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर उसको लेफ्ट की तरफ हम ये है रिकवरी पोजीशन। अगर अभी मान लो नेचुरल सी बात है, जब वो डूब गया तो उसके अंदर पानी भी गया होगा, तो पानी कैसे निकालना है वो भी आपको तरकीब बताएंगे। बेटा ऐसे सही पानी में डूब गया।
इसमें 2 रेस्क्यूअर साथ में रहेंगे, वो नीलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। नीलिंग पोजीशन, घुटने वाला, और विक्टिम को है अपने घुटने के ऊपर में ले लेंगे और रिकवरी पोजीशन में रखते हुए उसको लिफ्ट करेंगे अपने घुटनों को और धीरे धीरे क्या है उसको हिलाएंगे और जो भी उसका पानी है अंदर से वो पानी निकल जाएगा इस पोजीशन से। ठीक, नेक्स्ट पोजीशन। एक तरीका और है पानी निकालने का, जो विक्टिम है विक्टिम के दोनों पांव फोल्ड करने हैं और फोल्ड करते हुए उसकी चेस्ट की तरफ में पुश करना है और उसकी जो गर्दन है वो हाँ साइड में करनी है, बाईं साइड में। तो इस पोजीशन से जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, अगर इस कंडीशन में कोई डूब गया है और आपने देखा कि उसकी पल्स नहीं चल रही है, जब भी कोई हार्ट अटैक का केस होता है या ड्रोनिंग का केस होता है तो उस समय क्या है हार्ट बीट कमजोर हो जाती है और हम क्या है पल्स आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे। तो एक हार्ट के नजदीक सबसे नजदीक कौन सी पल्स होती है, कोई बता सकता है? हमारे हार्ट के सबसे नजदीक कौन सी पल्स होती है? कोई भी? सॉरी, थैंक यू, बहुत बढ़िया, इनके लिए सर के लिए तालियां। तो क्या है कि रेडियल पल्स आसानी से नहीं मिल पाती है, तो हार्ट के नजदीक हमारी क्या है कैरोटिड पल्स होती है। आप देखें, सभी यहाँ फील करेंगे, आप सभी देखें, तो वो हमारे हार्ट के सबसे नजदीक होती है। तो हम उसका पल्स चेक करेंगे, अगर पल्स नहीं चल रही है तो उस केस में फिर हम उसको सीपीआर देंगे। तो देखिए कैसे सीपीआर दिया जाता है। आप बात ना करें प्लीज। सबसे पहले सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसका मतलब है हृदय की गति जो बंद हो चुकी है उसको पुनर्जीवित करना है। इसके लिए सबसे हम पहले देखेंगे कि हमारे सामने ही कोई व्यक्ति गिर गया है, बेहोश हो गया है, तो सबसे पहले उसका हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे गिरने के बाद में। तो अगर उसकी कैरोटिड पल्स चल रही है तो वो बेहोश है, अगर उसकी एक कैरोटिड पल्स बंद है तो वो हार्ट अटैक हुआ, उसको सीपीआर देना पड़ेगा। सीपीआर देने के लिए इसका गोल्डन टाइम होता है 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट इसकी क्लिनिकल डेथ से बायोलॉजिकल डेथ में, क्योंकि हमारा हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो क्लिनिकल डेथ हो गई। लेकिन अगर ब्रेन की सेल्स डैमेज होती है तो वो बायोलॉजिकल डेथ होती है। वो 5 से 7 मिनट का गोल्डन टाइम होता है, अगर उसमें आपने एक अच्छा सा सीपीआर दे दिया तो वो सर्वाइव कर सकता है। इसके लिए हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। सबसे पहले विक्टिम है, उसके पास आसपास में देखना है कि कहीं कोई कांच या कंकर पत्थर ना हो, उसको अलग करना है, सेफ जगह में लेटाना है। ना ही सीपीआर कभी किसी फोम वाली जगह पे, जैसे बेड के ऊपर भी सीपीआर दे दिया, नहीं, गद्दे वाली चीज़ पे नहीं, खाली हार्ड सरफेस होना चाहिए, उसके ऊपर सीपीआर देना है। मतलब अगर कहीं भी किसी को हार्ट अटैक कहीं भी कभी भी हो सकता है, किसी भी कंडीशन में हो सकता है, तो सबसे पहले उसको साफ सुथरी जगह और हार्ड सरफेस होना चाहिए। इसका पहला रूल ये है, उसको साफ सुथरी जगह में, अगर मान लो कहीं बस में बैठा है, गिर गया, या कहीं किसी शादी पार्टी में फंक्शन में गया है, तो उस पोजीशन से उसको किसी साफ सुथरी जगह पे और हार्ड सरफेस होना चाहिए। सबसे पहला इसका रूल ये है। हाँ बिल्कुल, जमीन पे लेटाना है। किसी भी बेड पे या टेबल पे सीपीआर कामयाब नहीं होगा, वो फ्लैट जमीन पे ही कामयाब है। हार्ड सरफेस होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमारे सामने बेहोश हो गया तो उसको हम बोलेंगे हे आर यू ओके, हे आर यू ओके। हमने उसका रेस्पॉन्स चेक करना है। जब भी कोई पेशेंट, कोई भी विक्टिम गिर गया है तो हमने पहले उसका रेस्पॉन्स चेक करना है। आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप उसको जानते हैं तो आप उसको बाय नाम हे अजय आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, मतलब आप जिस भी भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, उस लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, आपने उसका रेस्पॉन्स चेक करता है। तो हमारा एक कॉमन तरीका है रेस्पॉन्स चेक करने का, हे आर यू ओके, क्योंकि हम इसको जानते नहीं है, ठीक है, तो वैसे उसका रेस्पॉन्स चेक करना है। हमने इसको चेक किया, अगर ये बेहोश हुआ है तो कुछ हरकत करेगा, अगर नहीं हुआ 2 बार पूछना है आर यू ओके, हे आर यू ओके। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो हमने उसका पल्स चेक करना है। पल्स चेक करने के लिए ये 2 फिंगर लेनी है और इसकी कैरोटिड पल्स को चेक करना है इस तरीके से। यहाँ पर हमारे दोनों साइड में कैरोटिड पल्स होती है। देखो जिसको जिसको मिल रही है
वो इसका मतलब है विजिबल है, जिसको अगर नहीं आपने मिलेगी वो नहीं है। अगर आपने कैरोटेड पल्स चेक किया तो तभी आप सीपीआर दे सकते हैं। अगर आपको कैरोटेड पल्स चेक करना नहीं आता तो सीपीआर नहीं दे सकते। सबको मिल गई। चलिए मुबारक हो, आप सभी जिंदा हैं। सीपीआर देने के लिए सबसे पहले फर्स्ट नियम है कि हम उसके विक्टिम के राइट साइड में बैठेंगे। राइट साइड में बैठेंगे और फिर कैरोटेड पल्स एब्सेंट है तो हमें स्टार्ट सीपीआर करना है। सीपीआर करने के लिए सबसे पहले हमें सीपीआर स्टार्ट करने से पहले हमें उसका हार्ट की लोकेशन का बताना चाहिए। तो आप बताएं हमें कि हार्ट बॉडी में किस तरफ होता है। ओके 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 प्लीज लेफ्ट वाले हाथ खड़ा करें, लेफ्ट वाले हाथ खड़ा करें। ओके ओके डाउन 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 प्लीज। अच्छा राइट वाले हाथ खड़ा करें, राइट वाले। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सेंटर वाले हाथ खड़ा करें। चलो इनके लिए तालियां। जो हमारा हार्ट है बेसिकली वो सेंटर में होता है और लेफ्ट की तरफ थोड़ा टिल्ट होता है, इसलिए हम क्या है मान लेते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट में है। अब हार्ट को लोकेट कैसे करना है, सबसे पहला हमें वो पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें जो स्टर्नम होती है, जो हमारी रिब्स को जोड़ के रखती है, उसके सबसे लास्ट में एक लचीली हड्डी होती है। यहाँ पे सभी को फील होगा, एक लचीली हड्डी होती है, उसको जाइफाइड प्रोसेस बोलते हैं। देखिए हमारा जो ट्रैकिया होता है ना, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या जाएंगे, ये हमारा सेंटर में क्या है स्टर्नम है। जहाँ पे स्टर्नम खत्म होती है वहाँ पे एक गुद्दादार पार्ट है ना, ये वाला, ये सभी के होता है ना गद्दादार, इसको बोलते हैं जाइफाइड प्रोसेस। हाँ, इसमें अपने मास्टर हैंड की, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, मास्टर हैंड की एक अंगुली रख देना है। जैसे चेक किया ये है यहाँ पे, उसके बाद में अपने दूसरे हैंड की 2 फिंगर इस तरीके से, फिर अपने जो ये मास्टर हैंड है उसका ये हाथ का जो गद्देदार हिस्सा है इसको इसके ऊपर रखना है, 2 फिंगर के ऊपर। फिर इस हाथ को रिलीज करना है और इस हाथ को इस प्रकार से पकड़ बना देनी है। हाथ हिलना नहीं चाहिए, वो ये हमारे हाथ के नीचे में हार्ट है, इस प्रकार से पोजीशन बना देनी है। इस पोजीशन में देखने वाला ये होता है कि हमारा हाथ बिल्कुल सीधा हो। एक तो हम कंप्रेशन देंगे तो ये ना हो, और बॉडी वेट पूरा पेशेंट के ऊपर होना चाहिए। आपका पूरा बॉडी वेट उसके ऊपर जाएगा। इसको दबाने के लिए हम कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर उसको चेस्ट को दबाना पड़ेगा। मतलब कि अपने उसकी चेस्ट का 1/3 हिस्सा आपको उसको प्रेस करेगा तभी हार्ट कंप्रेशन देगा। इस तरीके से फिर मुंह एकदम बिल्कुल सामने हो और बॉडी वेट पूरा उसके बॉडी पर डालना है। 30 बार कंप्रेशन देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 अब यहाँ पे एक सर्कल पूरा हुआ है, ठीक है, 30-30 का सर्कल और 2 माउथ वेंटिलेशन। तो किस प्रकार देते हैं देखिए। 2 बार माउथ वेंटिलेशन देने के लिए कोई भी हमारे को नहीं पता कि वो किसी बीमारी से पीड़ित है या क्या नहीं। इसके लिए कोई भी साफ कपड़ा, रुमाल वो बैरियर की तरह यूज करना है। उसको उसके मुंह पर लगाना है, उसकी नोज को पिंच करना है, दबा देना है नोज को, ताकि हम जो मुंह से हवा देंगे वो उसके नाक से ना निकल जाए। और फिर उसकी ठोड़ी को थोड़ा सा नीचे करके और गहरा लंबा सांस भरना, पूरा लंबा। देख लिया आपको कोई बम्बू होता है, डंडा होता है, ठीक है। और ये तो पकड़ने का रीजन ये होता है कि जो डूबता आदमी क्या करता है, उसको भी खींच सकता है। इसलिए यहाँ पे 2 आदमी रहे ताकि इसको भी अपना जो नीचे वाला बंदा खींच रहा है उसको भी सपोर्ट रहे। इस मेथड से भी क्या कर सकते हैं, दूसरे आदमी को एक्सटेंडली बचा सकते हैं। ये होता है प्रेजेंट टाइम के लिए जब कोई ना कोई से डूब रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। क्या होता है जैसे ये है ना, ऐसे एक विक्टिम कह सकते हैं। इसलिए ध्यान रखने की बात है ना, अगर वाटर का फ्लो है आपको ध्यान रखना कि वाटर फ्लो किस साइड में है, उससे थोड़ा दूरी भी फेंकते हैं ताकि वो डूबते डूबते उसको पकड़ ले। ऐसे नहीं कि उसको पीछे फेंक देंगे तो वो पकड़ नहीं पाएगा। सबसे ध्यान रखने की बात यही है। अगर पानी नहीं बता रहा ना, आप लोग आपस में बातें ना करें, उधर ध्यान दीजिए। ये आप लोग आप ध्यान दीजिए, जो बचाने जा रहे हैं ये देखना आपको किस तरह से बचाना है।
क्या करना है, इसको पीछे से पकड़ना है, क्योंकि डूबता हुआ आदमी हमेशा क्या करता है, आपको भी ऊपर सवार रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको उसको पीछे से क्या करना है, लॉक कर लेना है और अपने चेस्ट को लेकर आसानी से उतार के आप आ सकते हैं। क्योंकि डूबता हुआ आदमी पैनिक भी रहता है ना, तो बिल्कुल प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इसको सबको बता देंगे हेड को क्या करना, दोनों हाथों से लॉक करते हुए चेस्ट पे बिठा के आ जाओ। तो जैसे वो देखो सर ने रखा है ऐसे डूबने नहीं देगा। डूबने नहीं दे रहा आपको, ठीक है। आप स्टिल हो जाओ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल स्टिल हो जाओ, मूवमेंट बंद कर दो। ठीक, आ जाओ, चलिए आ जाओ। गरम करवा दे पानी।